बिटिया, ओ बिटिया। दवाई आया बाबा? हाँ लाया हूँ दवाई बिटिया, और तेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज भी लाया हूँ। पूछ तो भला क्या है? बताओ बाबा, क्या लाए हो? मैं बाबू से तेरी फोटो ले आया हूँ। अब इस हाथ को संभाल कर रखना। बहुत प्यारा है बाबा, बहुत प्यारा। हाँ बाबा, हकीम से पूछना था, बुखार कब उतरेगा? हकीम क्या बता सकता है बिटिया? ये बुढ़ापा जो खुद एक बीमारी है जो मरने के बाद ही खत्म हो सकती है बिटिया। ऐसा तो कहो बाबा। मुझे और तो कोई फिक्र नहीं बिटिया, बस हर वक्त यही सोचता हूँ कि अल्लाह करे मेरी आंखों के सामने तेरा घर आबाद हो जाए। फिर वही बात कहते हो बाबा? मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तुम ना समझो, बेटियां जवान हो जाए तो ससुराल में ही अच्छी लगती है बिटिया। करमू बाबा, ओ करमू बाबा, क्या बात है? मलक सजावल के साथ कुछ शिकारी आए हैं, वो दरिया से पार जाना चाहते हैं। जाओ उन्हें ले जाओ। मैं तो बीमार हूँ भाई, मेरी बारी किसी और को दे दो। अरे रात की सवारी है, पैसे ज्यादा मिलेंगे। पैसे ज्यादा मिलेंगे? चलो बाबा, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, तुम सिर्फ बैठे रहना, कैसे मैं चलाऊंगी। मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। बाबा, ये कौन है? ये मेरी बेटी है। मैं बीमार हूँ ना, इसलिए ये मेरे साथ आई है कि मेरा हाथ बटाएगी। ये मेरी बेटी नहीं, बेटा है। आप शायद शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए थे बाबूजी, इसलिए वापस आने में देर हुई। हाँ बाबा, इन लोगों को अपना शिकार मिल गया, लेकिन मुझे नहीं। आप कौन सा शिकार खेलना पसंद करते हैं? अबे, हमारे मलक सजावल को तो रात को ऐनक पहनने की आदत हो गई। खूबसूरत चिड़िया का शौकीन है बहुत। खूबसूरत चिड़िया? हाँ बाबा, और वो खूबसूरत चिड़िया जाल में आ चुकी है। अब देखना यह है कि हमारे दोस्त उसे पकड़ते हैं या नहीं। क्यों नहीं पकड़ेंगे? ऐसे मौके तो बार बार नहीं आते। क्यों बाबा जी? आप लोग ठीक कहते हैं बाबूजी, शिकार का क्या भरोसा है, एक दफा हाथ से निकल जाए तो फिर पकड़ना मुश्किल होता है। लाइए हमारी मजदूरी। ये लो बाबा अपनी मजदूरी। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये तो बहुत कम पैसे हैं बाबा। नहीं बाबूजी, हम तो फी सवारी 1 रुपया लेते हैं। और हम 500 रुपए फी सवारी देते हैं। क्या मतलब? शिकार जितना सुथरा हो, उसका भाव उतना ही तेज होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? अपने आप को खुशकिस्मत समझो बाबा, आज तक हमने ताकत के बलबूते पर शिकार पकड़ा है। तुम्हें तो फिर भी हम इस चिड़िया की कीमत देते हैं। क्या कुत्ते हो?
जो मेरे नजदीक है मैं जान से मार दूंगी। गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। बाबा बाबा तुम लोगों से इस जुल्म का बदला जरूर लूंगी। ले चले। सरदार, कौन है ये लड़की? ये हमें कुश्ती में बेहोश मिली है सरदार। ये तो काफी जख्मी है, तुम लोग बाहर जाओ। शुक्र है खुदा का, होश में आ गई। कहाँ? घबराओ नहीं, तुम मछेरों की बस्ती में हो और मैं इस बस्ती का सरदार हूं। तुम मेरी हिफाजत में हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। डरो नहीं, यहाँ रहो या ना रहो, ये तुम्हारी मर्जी है।
तुम्हें कोई भी मजबूर नहीं करेगा। मुझ पर एतमाद रखो, ये शरीफों की बस्ती है, यहाँ तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख और दुख मुझे कोई क्या देगा, क्या देगा? मुझे अपना भाई समझो बहन। नहीं, मुझे अपनी बहन मत कहिए, मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने भाई से कोई बात न छुपाओ, साफ साफ कह दो। हो सकता है मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तुम कौन हो और तुम पे ये क्या मुसीबत गुजरी? कैसे बता दूं? जो बात मैं अपने आप से छुपा रही हूँ, आपको कैसे बता दूं? कैसे? दुख की बात कहने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कम से कम इतना बता दो, मेरी बहन को ये जख्म किसने दिए? इन जख्मों ने तो मुझसे मेरी जिंदगी का सरमाया छीन लिया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं फूल थी जिसे पसंद दिया गया और मेरे बाबा को कत्ल कर दिया। कौन थे वो वैशी धन्य? पता नहीं, दरिया पार करने आए थे और जिंदगी की नाव डुबोकर चले गए। रो नहीं बहन, हौसला रखो, हौसला रखो। अब रोने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका। अल्लाह पे भरोसा रखो, वही एक वसीला है सारे आलम का, और उसकी लाठी भी आवाज है। वो इन जालिमों को अपने किए की सजा जरूर देगा, इस दुनिया में भी और कयामत के रोज भी। मंगू! जी सरदार। मैंने इस मजलूम लड़की को अपनी बहन बनाया। आज के बाद ये मेरी बहन है, सारी बस्ती की बहन है। किसी ने मैली नजर से इसकी तरफ देखा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। फिलहाल ये तुम्हारे पास रहेगी, जब तक मैं और कोई बंदोबस्त कर लूं। ले जाओ, जाओ मेरी बहन। आओ बेटा। मुबारक हो मलक साहब, आपके घर लड़का पैदा हुआ। लड़का? मेरे घर लड़का पैदा हुआ? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये लो अपना इनाम। शुक्रिया। मुबारक हो मलक सजावल, खुदा ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। ये खुशी मेरे ठिकाने पे मनाई जाएगी। चल के जाम भीगी शाम, चल
सांसों की चलने लगी जवानी, जो दिल चाहे तेरा कर ले वो मनमानी। तेज हले सांसों की चलने लगी जवानी, जो दिल चाहे तेरा कर ले वो मनमानी। 4 दिनों की है ये जिंदगानी, आ आ चल के जाम भीगी शाम, चल के जाम भीगी शाम। खुशी से महफिल झूमे, आ तू भी लहरा ले, कहती है अंगड़ाई तन्हाई महका ले। खुशी से महफिल झूमे, आ तू भी लहरा ले, कहती है अंगड़ाई तन्हाई महका ले। है मेरा सब कुछ तेरे हवाले, आ आ आ चल के जाम भीगी शाम, चल के जाम भीगी शाम। आई जमा परवानों में, आग लगी पैमानों में, चल के जाम भीगी शाम, चल के जाम भीगी शाम। मैं हूँ मंगू। क्या बात है मंगू? रजिया के घर लड़का पैदा हुआ था। लड़का पैदा हुआ है? बड़ा खूबसूरत लड़का है सरदार। बड़ा ही खूबसूरत। कितनी बदनसीब है बेचारी। ऐसे मौके पर लोग तो खुशियां मनाते हैं, वो बदनसीब तो रो भी नहीं सकते। देखना मंगू, ख्याल रखना, उसे कोई मुबारकबाद न देने आए। ऐसा ना हो कि वो अपनी पुरानी यादें याद करके तड़प उठे। इस राज को अपने सीने में दफन कर। जाओ जाओ मेरे खुदा। मुझे तो रत्ती भर भी आपकी बात समझ में नहीं आई। जरा सा ये सवाल से समझाइए। वो रात तुम्हें भी अच्छी तरह याद होगी। हाँ, जिस रात एक मासूम लड़की हमारे जुल्म का निशाना बनी थी। हाँ। और हमने उसके बाप को भी कत्ल कर दिया था। आहिस्ता बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? दीवारों के निकाल होते हैं क्या? अंदर होने का इरादा है आपका? काश मुझे कोई और सजा मिल जाती। आखिर हुआ क्या है? खुदा ने जो बेटा दिया था
वो तो ले भी लिया। ले भी लिया? हाँ, मैं अपनी किए पर बहुत पशेमान हूं, बहुत पशेमान। शाबाश बेटे। शब्बो कैसा निशाने लगाए? अच्छे लगाए, इतने अच्छे के क्या पता। अब तो मैं शेर भी मार सकता हूँ। वो यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैं यहाँ खड़ी यूसुफ के निशाने देख रहे, तुम जिससे निशाने बात करना। चल आज जरा यूसुफ से मुकाबला करके दिखा। तू क्या जानती है मुझे? वापस तो लाठी हूँ, ये देख। तू गाजर खा। बुरी बात बेटे, अच्छी बात ऐसा नहीं करती। माँ, तूने तो कभी मेरे निशाने को अच्छा नहीं समझा। नहीं बेटे, ये बात बल्कि मैं तो चाहती हूँ तेरा निशाना इतना पक्का हो जाए कि जिस दुश्मन को मैं शिकार करना चाहती हूँ वो तेरे निशाने से बच कर न जाए। ऐसे निशाने लगाए, ऐसे सारी बस्ती जैसी रह गई। अरे वाह मेरे बेटे की तरह, फिर तो मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा। ये यूसुफ नहीं है, यूसुफ। हाँ हाँ, जिसकी माँ आपकी बहन बनी हुई है। हाँ। उसे भी मैंने हरा दिया गाजर खा के। अरे वाह, अरे वाह। पापा ये तो जो है। अच्छा, वो जो उसके साथ रहती है ना, इसलिए मेरे हाथ से मार खाएगी। मार खाएगी, इसे समझा दे बाबा, ये मुझसे ऐसी बातें मत कर। अरे रे लड़ो नहीं बेटे, जावेद ठीक ही तो कहता है, तुम यूसुफ के साथ मत फिरा करो, वो अच्छा लड़का नहीं। आप भी जब के साथ मिल जाते हो, बस आपसे मैंने बोलूंगा। ओले ओले, अच्छे बेटे से नहीं कहते और न रोते हैं, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। बस आओ मेरे बच्चे, ऐसा मत लड़ा करो, अच्छे बच्चे लड़ा नहीं करते हैं। अरे क्या बात है, नाराज हूँ मुझसे? अरे तुम्हारी इन यादाओं ने तो मेरा दिल घायल कर दिया। चलो अब मान भी जाओ। नहीं मानोगी, आप हर दूसरी रात मुझे लेट आते हैं, लेकिन मैं जब शादी का कहती हूँ आप एक बात ही टाल देती हैं। शादी? आखिर एक ना एक दिन शादी कर ही लेनी है, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? न जाने वो दिन कब आएगा। जाने मन वो दिन बहुत जल्द आएगा, क्यों घबरा रही हो? कौन? दरवाजा खोलो। अरे बाप रे बाप, खसब हो गया, बेगम आ गई। अब तुम्हें तो कहीं छुपा दूँ। इधर आओ। अरे यहाँ पे कोई जगह है, चलो वहाँ। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। अरे बेगम, किससे बातें कर रही थी? बातें? हाँ, मैंने अपने कानों में सुना है। बेगम तुम्हारा दिमाग चल गया। और हाँ, याद आया, तुमने तो सालगिरह पार्टी से सुबह आने को कहा था। ज्यादा बातें मत बनाओ, उसे कहाँ छुपा रखा है? किसे किसे बेगम? अरे तुम्हें बातें शक हो गया, यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं। बेगम, ये कौन है? ये मैं सब समझ गई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वापस चली आई और तुम्हारे इस रूप का पता भी चल गया। तुम्हारे इस ऐश परस्ती ने मुझसे पहला बेटा भी जुदा कर दिया। तुम कितने बेशर्म हो, अपनी बीवी के होते हुए भी इन बाजार औरतों से मुकाबला करते हो। तुम्हारी ये जुर्रत एक गैर औरत के लिए तूने मुझे मारा। बात बंद करो, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने की कोई जरूरत नहीं। जिस घर में ये खास होती हो, मैं वहाँ एक फांसी ले रहा हूँ। हेलो डॉक्टर अर्शद? नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, ये अचानक सब क्या हुआ? अच्छा, बस मैं अभी आया, अभी पहुंचता हूँ। डॉक्टर साहब, अब तो ज्यादा ना आया।
मेरी बच्ची का क्या? घबराओ नहीं, मैंने सजावत साहब को फोन कर दिया था, वो अभी आते ही होंगे। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। भाभी, मुझे जिंदगी से रिहाई मिलने वाली है। ये बच्ची आपके महरूम भाई की निशानी है। तुम इसे मार बाप दोनों का प्यार दोगे। भाभी, ऐसी किश्ती बनाई तो तूफान भी नहीं हो सकता। यूसुफ, मुझे तो डर लगता है कहीं आंधी आ गई तो हमारी किश्ती इंतहा हो जाएगी। तू फिक्र क्यों करती है? तेरी किश्ती खो गई, मैं जान दे के उसे ढूंढ लूंगा। चल छोड़। पहली नजर का उसने तीर मारा।
मुझको ऐसा लगा मैं जवां हो गई, दिल से दिल मिल गए आज हम। एक बात तो बता, ये तो मुझे पता है तू दिल से मुझे चाहती है, लेकिन तेरा बाबा मुझे अच्छा नहीं समझते। वो हमारा मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तू फिक्र न कर, जिस दिन बाबा बहुत खुश होंगे ना, हाँ? मैं तुम्हारी इतनी तारीफ करूंगी, जो बात हम करना चाहते हैं ना वो आप ही कर देंगे। बस अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं तुम्हें झट से ब्याह करके घर ले जाऊंगा। तुम फिर आशिक से मिलने के लिए चले? आई हूँ, तुझसे डरती तो नहीं? खामोश! मुंह से बात कर, मुंह से। छोड़ दो मेरे हाथ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिहाज करता हूँ। अगर मैं यहाँ से न जाऊँ तो मैं तुम्हारी लाश है। बाबा से जाके शिकायत लगा दी तो? शिकायत लगा दी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? आओ चलो। मैं उसका नाम निशान तक मिटा दूंगा। वो है कौन कमबख्त? आपके मुंह बोली बहन का बेटा यूसुफ। अगर इस रिश्ते का पास न होता मैं उसका खून पीता था। इज्जत पर हर पाए तो दुनिया के तमाम रिश्ते टूट जाया करते हैं। जाबिर, तुमने उसे माफ क्यों किया? घर की इज्जत तमाशा बन रही थी मामू। झूठ बोलता है बाबा, तमाशा तो इसने खुद बनाया था। ऐसे यूसुफ को अगर दिखाने लगा, उसने 2-3 लगा दी। क्या कहा? क्या कहा? मुझे लगाया? ये तो मेरी शराफत थी जो कि मुझे गुस्सा नहीं आया, नहीं तो मैं उससे गाजर की तरह कच्चा गाजर। बस बस, गाजर ही खाते रहना। बकवास बंद कर शबा। यूसुफ से तेरा मिलना जुलना मुझे कतई पसंद नहीं। कान खोल कर सुन लो, आइंदा उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और उसका भी देख लूंगा। बड़ा आया शिकायत लगाने वाला, चुगलखोर कहीं का। उसने मार मार के तुम्हारा भूलकस निकाल दिया। आईने में सूरत देखी अपनी? सलाम। जी दर। यूसुफ किसी से लड़कर आया है? नहीं, किससे भी नहीं। माँ से छुपाता है। मैं पूछती हूँ किससे लड़कर आया है? वो जाबिर तेंगू नहीं है, अपने आप को बड़ा बदमाश कहता है। मैंने भी 2-4 ऐसे टिका लिया कि जिंदगी भर याद रखे। ये तूने बहुत बुरा किया। उससे लड़ा है, सरदार के भांजे से। वो सड़क का भांजा होगा तो अपनी लिया होगा माँ। हम किसी का रूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा न कह, सरदार के हम पर बहुत एहसानात हैं और मैं नहीं चाहती कि उसे हमारी वजह से कोई दुख पहुंचे। मगर सरदार को भी चाहिए माँ अपने भांजे को संभाल के रखे। तूने मुझे ये तो बताया नहीं, तो उससे लड़ा क्यों था? ये मैं बताता हूँ बहन। इससे पूछो कि ये शब्बों से क्यों मिलता है। शब्बों से? अगर इसने शब्बों से मिलना बंद ना किया तो इसके साथ सरदार हमें कभी माफ नहीं करे। सरदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मामा। जुबान बंद रहे।
मैं सरदार की बहुत इज्जत करती हूँ और जो बात उसे पसंद नहीं वो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो फैसला मैं कर लेता हूँ वो अटल होता है माँ। वालिदैन के मशवरे के बगैर जो फैसले किए जाए वो गलत होते हैं। तो शब्दों से नहीं मिलेगा, ये मेरा फैसला है। अबे मलक साहब, इतनी सोच भी सेहत के लिए मौजर होती है। चाल चलिए। छोड़ो यार, मैं हार मान लेता हूँ। मैदान से भागना बुजदिली है, पहले खेल खत्म कीजिए। बस करो यार, ये खेल छोड़कर कोई काम की बात करो। तुम तो बिल्कुल अहमक हो। तुम क्या जानो, इस खेल से तो बड़े बड़े बादशाह जंग जीता करते थे। क्यों? हम अमन पसंद है मियाँ, हमारे सामने जंग की बात न करो। तुम क्या समझो बसंत की बहार? सरकार आज किसी गहरी सोच में डूबे लगते हैं। अजी मैंने कहा सोच का दामन छोड़िए, जरा आओ दोनों की तरफ चलिए। डिंगरंग देख के आपका दिल भी बहल जाएगा। ये दिल क्या बहलेगा? मुझे आज अपने बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। सोचता हूँ इस वक्त मेरा बेटा जवान होगा, लेकिन न जाने कहाँ होगा। क्या पिएंगे? द्वासी। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे भी बांधे। तेरी तो मां मर गई बेटे, शो दे दे। 3 बादशाह। तेरा भी अब्बा कूच कर गया बेटे, 3 यक्के। ठहरो, यहाँ हर हाल में जीत हमारी होती है। क्या मतलब? ये माल तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। जीता हुआ माल ले जा सकता हूँ बरखुरदार। मैं कहता हूँ नहीं ले जा सकते। ये तो जाएंगे बेटे। उठो नौजवान।
शोर मचाए रखता है। अरे माँ देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। जरूर तुमने कहीं डाका डाला होगा या चोरी की होगी। क्या कहती हो माँ? तुम्हारा बेटा मेहनत मजदूरी करके लाया है ये माल। मैं उन लोगों की तरह न हूं जो मेहनत मजदूरी न कर सके। तो फिर इतने ज्यादा नोट आए कहाँ से? हमने एक कारोबार शुरू किया है, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। मैं समझी नहीं। तुम्हें तो अल्लाह ही समझा है माँ। इन नोटों को संभाल के रखना और मैं चला। खुदा हाफिज। का मतलब ये बुढ़ापा, ये जवानी आपस में मिलते कुछ अच्छे नहीं लगते नवाब साहब। बाप के गरीब बाप के पेड़े लगते हो। खुदा के लिए माफ के साथ तो फिर चुप करके तमाशा देखना चाहे। ठीक है। गलती से पुलिस मेरा पीछा करेगी। आप मुझे कहीं छुपा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माफ करना, यहाँ कोई चोर तो नहीं है? नहीं थानेदार साहब, हमारे होते हुए चोर कैसे आ सकता है? क्यों मेरी जान? माफ करना, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अब आप जा सकते हैं। आपका घर समझकर अंदर आ गए थे। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम आसिफ है, मैं शरीफ हूँ। ये मेरा शनाख्ती कार्ड देखिए आप। अगर आप मुझे पुलिस से न बचा दी तो मुझे पकड़ कर ले जाते। मैं आपको ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका घर बहुत खूबसूरत है और आप भी माशाल्लाह। चोर कहीं। चोर नहीं, मैं हूँ बेटी। मैं ये आपको क्या हुआ अंकल? कुछ भी तो नहीं। आप किससे लड़कर आए क्या? नहीं बेटी, भला मैं किसी से लड़के आ सकता हूँ? पुलिस गलती से मेरे पीछे लगी हुई थी। पुलिस? पुलिस तो यहाँ पे भी आई थी। यहाँ भी आई थी। बेटी जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दो और ये लाइट आपका तो कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। जल्दी करो बेटी। क्यों उस्ताद? मौका भी और कार भी। आओ मेरे साथ।
बाहर ले गए। क्या हुआ? खुदा के लिए इनका पीछे करें। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी गाड़ी लेकर मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अगर पिटाई से बचना चाहते हो तो आराम से चाबी मेरे वाले पास। सर माफ कीजिएगा, गलती हो गई, ये ले अपनी चाबी। अपनी चाबी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? उस रात आपने मुझे पुलिस से बचाया था, आज हिसाब बराबर हो गया। उस रात बात क्या थी? जो गुजर गई सो गुजर गई, आज रात की बात कर। क्या मतलब? मतलब ये मैम कि मार मैंने भी बहुत खाई है। जब रात को बदन टूटेगा तो तुम बहुत याद आओगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गरम गरम चाय पिलाऊंगी और अपने अंकल से भी मिलाऊंगी। जब मैं उन्हें ये बताऊंगी ना कि आपने मेरी कार चोरी होने से बचाई, तो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मारेगा तो नहीं? नहीं। चोर कहीं का, मेरी गाड़ी ले गया। अरे गंजू मामा, अरे बात दरअसल ये गंजू मामा के चोरी की गाड़ी लेकर भाग रहे थे। इन्होंने मुझे कहा, मैं आपकी गाड़ी उड़ाकर उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ा। इनको अपनी गाड़ी मिल गई, आपको गाड़ी में। अंकल, अंकल, अगर आज ही मेरी मदद ना करते तो चोर मेरी कार ले जाते। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ नौजवान। गालिबन मैंने आपको कहीं देखा है सेठ साहब। मुझे? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। शायद आपको शायद। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, मैं भी तुम्हें पहचान गया। ये तो अच्छा हुआ, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। नजमा, तुम दोनों चाय पियो। मैंने कहा हुजूर आप कहाँ चल रही? मुझे बहुत जरूरी काम है। देखा मेरे अंकल कितने अच्छे। तशरीफ रखिए। अल्लाह ही अच्छा करेगा इसे। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है कि मैं इसे कभी कभी मस्जिद में देख लेता हूँ।
यूसुफ, अच्छा हुआ तू मिल गया, वरना मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरती। शुक्र है तुझे मेरा ख्याल तो आ गया। तुझे क्या बताऊं, बाबा ने मुझ पर कितनी सख्ती कर दी है। घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। क्यों? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम कश्तियों के मुकाबले में क्यों नहीं गए? मुकाबला करके क्या करूंगा? तेरा बाप तो वैसे भी मुझे नापसंद करता है। अरे पगले, तुझे नहीं पता, बस्ती की रीत के मुताबिक जो आदमी मुकाबला जीत लेता है, बाबा उसे मुंह मांगा इनाम देते हैं। मुंह मांगा इनाम देते हैं? हाँ हाँ, जो चीज तुझे सबसे प्यारी है, बाबा से मांग लेना। अरे वाह, काली काली मोटी आंखों वाली, तेरी हर बात है निराली। अरे मैं तो तुझे मांगूंगा, क्योंकि इस बस्ती में तुझसे खूबसूरत लड़के और कोई नहीं है। क्यों बेकूंगी आज तो? अरे वाह, क्या बात। तुम मुकाबला जीत जाओ। उसकी जीत के लिए बड़ी दुआएं मांग रही हो, लेकिन मेरे होते हुए ये मुकाबला कोई माइकला नहीं जीत सकता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तुम गाजर खाओ, गाजर। तू भी खा लो। बस्ती के शेर दिल नौजवानों, ये मुकाबला मेरे हाथ के इशारे से शुरू होगा। बस्ती की पुरानी रीत के मुताबिक जो जवान ये मुकाबला जीतेगा, सरदार उसे फूलों का हार पहनाएगा।
इनाम दिया जाए। मांगो, क्या मांगते हो? मैं शब्बों को मांगता हूँ सरदार। क्या बच्चे हो? अपनी जीत का इनाम मांगा है। इनाम मांगने से पहले यह सोच लिया होता कि तुम्हारी रगों में खून किसका है। सरदार, अब अपनी मां से यह भी पूछा है तुम्हारा बाप कौन है? जाओ, जाकर उस रात का मातम करो। इस रात के अंधेरे में तुम्हारी मां ने अपना दामन दागदार करके तुम्हें जन्म दिया था। जाओ, पहले अपने मां से अपने बाप के बारे में पूछो, फिर आके मुझसे बात करो। जाओ। मां, क्या बात है बेटे? मुझे बताओ मैं कौन हूं? तू मेरा बेटा है। तो फिर मेरा बाप कौन है? ये आज तुझे क्या हो गया है बेटे? सरदार ने सबके सामने मुझे दलील किया और उस गुनाह से बताया जो आज तक तुमने मुझे छुपा रखा था। काश मेरे पैदा होते ही मेरा गलत आवाज होता। जैसी महंगी चीज लुटाकर जिसे हासिल किया हो उसका गला कैसे दबा देती? फिर बोल, मेरा बाप कौन है? नहीं बता सकती। नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को गोली मार। सुनना चाहता है? सुनना ही चाहता है तो सुन। एक रात 4 हाथियों ने मेरी इज्जत पर डाका डाला। जाकर उन चारों को मेरे सामने लिया। मैं तुझे बता दूंगी तेरा बाप कौन है। इस रास्ते की तरफ हल्का सा इशारा करूंगा, उन्हें तलाश करना मेरा काम है। वो रास्ता, ये तस्वीर, इसका सहारा तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचा देगा जहां तुम्हें वो मुझे भी जो मेरा इंतकाम है। तो मेरा इंतजार कर मां। ये तुम्हारी लूटी हुई इज्जत की कसम, अगर मुझे उनकी तलाश में मौत की वादी तक भी जाना पड़ा तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और मैंने तो कुछ नहीं जाना, तो ऐसे क्यों लड़ा देते हैं? पर तेरे बाबा ने तो सब कुछ कह दिया ना। अरे बाबा के बदले में मैं तुझसे माफी मांगी थी। बात तुम उसकी यारी क्यों करता है? यारी की बात मत करो शब्बू। इस वक्त मैं जिन दुश्मनों की तलाश में जा रहा हूं उनसे बढ़कर मुझे कोई आदमी नहीं है। जान हमारी रूठ गई,
जानती हूँ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। प्यार किया है प्यार करेंगे किसी से भी अब हम न डरेंगे, जीत ही लेंगे जग वालों से एक दिन प्यार की बाजी हो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। प्यार किया है प्यार करेंगे किसी से भी अब हम न डरेंगे, जीत ही लेंगे जग वालों से एक दिन प्यार की बाजी हो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सूरज तू सजनी रातों की रानी, हर रिश्ते से तोड़ के नाता बन गई मैं तेरी दीवानी, मैं दीवानी। करता है तो करे जमाना सौ इल्जाम कराजी हो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
मुझ पे ये एहसान है तेरा, तूने मुझको जीना सिखाया, जीना सिखाया। सदियां चाहे गुजरे अपनी रहेगी यारी ताजी। ओ मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ओ मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सदियों की पहचान हो जैसे तुझसे मिली यूं मेरी निगाहें, मेरी निगाहें। एक दूजे में खो जाए हम भूल के अपना माजी, ओ मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अरे मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। प्यार किया है प्यार करेंगे, किसी से भी अब हम न डरेंगे, जीत ही लेंगे जग वालों से एक दिन प्यार की बाजी। हो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हो मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। चोर नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा? उसी जरा कायम रहना, मैंने भी मरम्मत करके आना। जी, हम अपना इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी तलाश में थे। आज ये गाड़ी भी जाएगी और लड़के भी। उठा लो। अब देखता हूं कि तुम मेरे हाथ से कैसे बच सकते हो। तुमने मेरी मदद करके मुझको बहुत परेशान किया। भाई समझकर अगर किसी की मदद की जाए तो वो एहसान नहीं फर्ज। लेकिन ये लोग क्यों? ये बोले तुम कौन हो, कहां से आए? मेरा नाम यूसुफ है और दरिया पार मछेरों की बस्ती से आया। कुछ दिन यहाँ रहो। कहाँ रहो? फिलहाल तो कोई पता नहीं। अगर मुनासिब समझो तो मेरे साथ चलो। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे जब भाई बनाई दिए तो भाई का प्यार दिया। आप चलो। क्या बात है साईं बाबा, आज तुम बाजार पे नहीं गए? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा। ये कौन है? ये मेरा नया दोस्त है। अच्छा 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 अच्छा। यूसुफ, ये बड़े बुजुर्ग आदमी, मैं प्यार से इन्हें साईं बाबा कहता हूँ। ये घर मैंने इसके लिए किराया पर ले रखा है। मैं जब भी फारिग हो तुम यहाँ चला आता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं घर से तुम्हारी चाय लेके आता हूँ। अच्छा बाबा, इनका ख्याल रखना। अच्छी बाबा, क्या बात है? मलक सजावल के साथ कुछ शिकारी आए हैं। वो दरिया से पार जाना चाहते हैं। जाओ उन्हें ले जाओ। मैं तो बीमार हूँ भाई, मेरी बारी किसी और को दे दो। अरे रात की सवारी है, पैसे ज्यादा मिलेंगे।
पैसे ज्यादा मिलेंगे। चलो बाबा, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ, तुम सिर्फ बैठे रहना, कश्ती मैं चलाऊंगी। मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। क्या हुआ बाबा? ये तस्वीर किसकी है? ये मेरी माँ की तस्वीर है, मगर तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम इनको जानते हो? वो कैसे? मैं भी इस बदनसीब लड़की के बाप की तरह एक मल्लाह था। आज से 20 वर्ष पहले 4 बदमाश शिकार खेलने के लिए आए थे और इस बदनसीब बच्ची की इज्जत के साथ खेल कर चले गए और जाते जाते इसके बाप को भी कत्ल कर गए। क्या तुम उनमें से किसी को जानते हो? सिर्फ एक आदमी को जानता हूँ बेटा, जो रोजाना अपने बगीचे के तालाब में मछलियां पकड़ता रहता है। बाबा, मुझे वहां तक पहुंचाओ। घबराओ नहीं, मैं उसे कत्ल नहीं करूंगा, वो मुझे जिंदा चाहिए। चलो बाबा, चलो। माँ, आ गए बेटा? हाँ माँ, वो मेरे एक दोस्त बना है माँ, उसके लिए चाय बना। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? माँ किसी से झगड़ा हुआ था। देख तो मैं तुम्हारे रोजाना झगड़ों से तंग आ रही हूँ बेटा, ये आदत छोड़ दो। मैं पहले से बड़ी दुखी हूँ, खुदा न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी। माँ तुम फिक्र क्यों करो, जब तक तुम्हारी दुआ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि तुम लड़ाइयों से बाज नहीं होगे? बाज आया, नहीं लड़ूंगा माँ। अच्छा बना देना। वो देखो, तुम कौन हो? तुम शिकारी? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मछलियों का शिकार खेलते हो और मैं दुश्मनों का शिकार खेलने आया। मैं समझा नहीं। इस औरत को पहचानते हो? तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, यह औरत तुम्हारी इंतजार कर रही है। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। न जाने ये लोग कहां चले गए। यूसुफ, ये कौन है? मेरा दुश्मन। दुश्मन? वो कैसे? इन लोगों ने मेरी माँ की इज्जत के साथ खेला था और अब मैं उनकी जिंदगी उसे खेलूंगा। फिर यूसुफ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा। निजमा, सोचता हूं तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीना सिखा दिया। अगर तुम मुझसे जुदा हो गई तो न जाने मेरा क्या होगा। अब
हमें कोई जुदा नहीं कर सकता आसिफ। नजमा, मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। वो इनकार नहीं कर सकते आसिफ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर एक बात मानते हैं। मिस्टर, जरा मेरी बात सुनो। आपने मुझे बुलाया सेठ साहब? हाँ, तुम कौन हो तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। आपका मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। आज के बाद तुम नजमा से नहीं मिलोगे। मैं नजमा से मोहब्बत करता हूँ सेठ। सब्बायत के कोठे पर बोलने वाले ये बाजारी फिक्र मुझे मत सुना। तुम्हें सिर्फ नजमा की दौलत से मोहब्बत है। तुमने मुझे गलत समझा सेठ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम एक अपारा बदमाश और अयाश आदमी हो। जवानी का बहक जाना तो एक फूल है सेठ, लेकिन बुढ़ापे का बहकना याशी है। मैं अयाश सही, लेकिन तुम मेरे भी बाप हो। आसिफ, अंकल ने क्या कहा? तुम्हारे अंकल को हमारा मिलना पसंद नहीं है। खुदा पटेलवा, इस वक्त डायमंड क्लब में होगा। गले लग जा,
जाने दी। देख लिया आपका प्यार। एक कोठी का बोला था, वो भी अभी तक खरीद कर नहीं। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? सब कुछ आ जाएगा। हाँ अरे डार्लिंग, तो क्या पता मैंने तुम्हारे मुताबिक क्या कुछ सोचा है। गाड़ी होगी, बंगला होगा और तुम्हारे नाम बैंक बैलेंस। बस यूँ समझो कि शहजादी की तरह नहीं देखना। हमसे पर्दा जानती हो, तुम्हारे लिए इतने नौकर होंगे कि तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। बड़ी जिद्दी लड़की हो। अच्छा बाबा, हमसे गलती हो गई, अब माफी कर दो ना। माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो कौन है? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यहाँ किस लिए आए हो? सिर्फ 3 बातें करनी है। इसको जानते हो? क्या मतलब ये है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इस औरत को तुम्हारा इंतजार है। कैसे नहीं जाएगा? तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। कहाँ घुसे जा रहे हो? गोली की? अरे गोली की आवाज इधर से नहीं, मुझे उधर से आई। कहाँ जा रहे? कहना क्या है? कुरैशी मियां बटेर वाला और अब्दुल्ला क्रैक मछलियों वाला काफी दिनों से गायब है। गायब है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सजावल। ये भी पता चला है कि कोई शख्स किसी दुश्मनी की बिना पर दोनों को पकड़ कर ले गया है। जाने ये क्या राज है? मुझे तो ये कोई चक्कर ही लगता है। शब्बू, तुम कब तक यूसुफ का इंतजार करते रहोगी? पगली, कोई जाकर भी वापस आया? जाबिर, खबरदार जो तूने फिर ऐसी बात मुंह से निकाली। यूसुफ मेरा प्यार है, मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। लेकिन उसके आने से पहले तुम्हें मेरी पाँव में आना है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। दलील इंसान, तुम इस कदर गिर जाओगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम तो इसकी इज्जत के दावेदार बनते थे
आज तुमने यह दलील हरकत क्यों की है? इसलिए मामा, जिस इज्जत को मैं अपनी अमानत समझता था तुम मुझसे है कि नाम कर दिया। लेकिन याद रखो मामा, मेरी जीती जी शब्बो किसी और का नहीं हो सकती। बदतमीज बेअदब, मेरे सामने जबान चलाता है। मैं शब्बों का हाथ तुम्हारे जैसे बेगैरत के हाथ में नहीं दे सकता। मामा आज मुझे तेरी वजह से दलील होना पड़ा। मैं तुझे भी देख लूंगा। चल गया मैं यहाँ अब घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। यूसुफ को भूल जाओ, अब कभी नहीं आएगा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ रजिया, मैं तो उस दिन को रो रहा हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया था और तुम्हारे कहने पर दुख तो नहीं दिया? अनजान न बनो, मेरा सुकून तबाह करके ये कहती हो कि मैंने कोई दुख नहीं पहुंचाया। पहेली न बुझाओ, आखिर कहना क्या चाहते हो? शब्बो अब जवान हो चुकी है, मैं उसे ज्यादा देर अपने घर में नहीं बिठा सकता। यूसुफ का इंतजार काफी हो चुका। बस मैं शब्बो की शादी करना चाहता हूँ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम नहीं जानती रजिया, आज शब्बो की इज्जत लुटते लुटते बच गई। खुदा ने उसे बचा लिया और लिहाजा मैंने फैसला कर लिया है कि शब्बो की फौरन शादी कर दो। मेरे यूसुफ का क्या बनेगा? मैं क्या जानूं, वो अगर 20 साल तक नहीं आएगा तो क्या मैं उसका इंतजार करता रहूंगा? जिसके बाप का कोई पता नहीं, उसके कौल का क्या एतबार? ऐसा न कहिए भैया, यूसुफ मेरी गोद में पलकर जवान हुआ है और वो आपकी शर्तें पूरी करके जरूर आएगा। वो कभी नहीं आएगा, वो कहीं मर खप गया होगा। लिहाजा मैं बस्ती में से शब्बो के लिए कोई बर चुन लूंगा। और बस्ती ही की रीत के मुताबिक शब्बो यूसुफ की अमानत है, सिर्फ यूसुफ की। कान खोल कर सुन लो सरदार, मेरे जीजा जी, शब्बो और किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं। रजिया, बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम, भीगी है जो आंखें सुन ले वो पैगाम। दे दे मुझको अपना प्यार, मान भिरा मेरे दिलदार, लिख दी जवानी तेरे नाम नाम नाम। बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम, भीगी है जो आंखें सुन ले वो पैगाम। दे दे मुझको अपना प्यार, मान भिरा मेरे दिलदार, लिख दी जवानी तेरे नाम। बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम। कल की किसी खबर है, मुख्तसर है जान ले ये जिंदगी। खुशबू बरस रही है, थाम ले मुझे खुदे जाने लगी। शम्मा जली है महफिल सही है, कहता है दिल मेरा, छोड़ दे ये झूठा इनकार, मान भिजा मेरे दिलदार, लिख दी जवानी तेरे नाम। बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम। धड़कन तुझे पुकारे, जाएगा
जब से तुझको देखा मैं हुई तेरी सनम दीवानी। जब से तुझको चाहा हो गई दुनिया से मैं बेगानी। रंगी समा है खोया कहाँ है करती हूँ इंतजार। करना यूं मुझसे तकरार मान भजा मेरे दिलदार। लिख दी जवानी तेरे नाम नाम बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम। बीती है जहाँ की सुन ले वो पैगाम। दे दे मुझको अपना प्यार मान भजा मेरे दिलदार। लिख दी जवानी तेरे नाम बड़ी सुहानी है ये भीगी भीगी शाम। माफ करना है 350 रुपए की बोतल है। काली बोतल 350 रुपए की है। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? तुम यहाँ कहते हो मुझे मेरी माँ की कसम, अगर तुम कब्र में भी होते वहीं से तुम्हारी लाश उठा कर ले जाता। लेकिन मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इस औरत को पहचानते हो? मैं इसे नहीं जानता। जरा माजी में जान कर देख लो, इसकी मासूमियत में सही तुम्हें अपना जुल्म जरूर नजर आएगा। बहुत जाले हो अजनबी जो सुल्तान के अड्डे पे आ गए। तुम शायद नहीं जानते कि यहाँ पाक का फरिश्ता भी पर नहीं मार सकता। तो फिर आज मैं मां फरिश्ता बंद कर आया हूँ। शादी करके भी खुशी है मेरी। जो आज से 20 साल पहले हमारी हवस का शिकार हुई थी। हाँ, ये वही औरत है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों के गोलियां जाया नहीं करूंगा। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने इस औरत को पहचान लिया, और यह भी अच्छा हुआ तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ ले आई। मेरे माँ को भूल कर अपनी जिंदगी की दुआ मांगो बुड्ढे। कहीं माँ तक ले जाने से पहले मेरा खोलता हुआ खून तुम्हारा खून न कर दे।
साहब को आसिफ और उसका साथी उठाकर ले गए। आसिफ और उसका साथी उठाकर ले गया है। या बारी ताला, तू बेनियाज है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। मैं बेगुनाह हूँ, ये गुनाहगार, इसका इंसाफ मैं तेरी जात से मांगती हूँ। अगर यूसुफ लौट कर ना आया तो मैं बस्ती वालों को क्या मुंह दिखा सकूंगी? मेरे वाले इस जिल्लत से तो बेहतर है तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। क्या बात है बेटा, आज फिर कहीं झगड़ा करके आ गए? नहीं माँ। अच्छा तो खाना तैयार है, अपने दोस्त के लिए ले जाओ। वो तो चला गया माँ। चला गया? हाँ माँ, दरअसल वो अपने दुश्मनों को इस शहर में तलाश करने आया था, वो सबको पकड़ कर ले गया माँ। पकड़ के चला गया? आसिफ, मेरे अंकल कहाँ है? तुम्हारे अंकल अपने असल मकाम पर पहुंच गए। इसका मतलब है मेरे अंकल तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार था। क्या बात है बेटी, मुझे भी तो कुछ बताओ। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया है, इसने दौलत की खातिर मुझसे झूठा प्यार किया। इसने और इसके दोस्त ने मिलकर मेरे अंकल को अगवा भी किया है। कौन है तुम्हारे अंकल? मलिक सजावल। आशा, कहाँ है वो? मगर माँ तुम क्यों परेशान हो गई? इसलिए बेटा वो तुम्हारे बाप है। इनमें से मेरा बाप कौन है? तुम्हारी इज्जत से चला था, आज मैं इनकी जिंदगी
के उसे खेलूंगा। मत मारो, ये मेरा बाप है यूसुफ, ये तो मेरा भी बाप है। मलिक सजावल, पहचानो अपने बेटे को। मैंने अपना इंतकाम ले लिया। मेरा बेटा? हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है। ये वो राज है जो आज तक मैंने बस्ती वालों से छुपाए रखा। याद करो मलिक सजावल, जब ये तुम्हारे घर पैदा हुआ था और तुम इसकी खुशी में जश्न मना रहे थे और मेरे सीने में इंतकाम की आग सुलग रही थी। मैंने उस आग को बुझाने के लिए उस रात कुदरत ने तुम्हारे उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। कुदरत ने तुम्हारे उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। बस्ती वालों के सामने मैंने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा करके परवान चढ़ाया। अब तो यकीन आ गया होगा, मैंने तुम्हारे खून की हिफाजत इसी दिन के लिए की थी। अब देखना ये कि मेरी गोद में पल के जवान होने वाला गैरतमंद बेटा अपने बेगैरत बाप को मेरी झूठी इज्जत की क्या सजा देता है। सजा तुम बताओ माँ, इंसाफ बेटा करेगा। मुझे माफ कर दो बेटे, तुम माफी के काबिल नहीं हो। मुझे अपने ये की सजा मिल गई है। ये जो चंद सांस बाकी है, खुदा के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ ताकि मैं उनकी मौत मत सकूं। बेटे मुझे बेटा कहकर अपनी जरालत की स्याही मेरे चेहरे पर न मिलो। तुमने एक मासूम औरत के साथ जो ज्यादती की है, जीत चुका है। खुदा तुझे जिंदगी देता है और मैं तुझे मारता रहूं। अंकल, अंकल, ये तुमने क्या किया? आंटी, आंसू न बहाओ बेटी। बुराई के सौदे पर अफसोस नहीं, खुशी से याद किया जाता है। जो गुनाह इसने किया था, खुदा ने उसकी सजा इसे दे दी है बेटी। बहन
यूसुफ बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। इन जालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाकर तुमने ये साबित किया है कि मैं अपनी बेटी शब्बू का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। तुम्हें अपना बेटा मिल गया, मुबारक हो। अब ये तुम्हारी बहू है। दिल से दिल मिल गए आज, हाँ हो गई दिल से दिल